मैं हुड्डा साहब का पुराना संघर्ष का साथी हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। जितनी भी रैलियाँ हुई, जलसे हुए तो मैंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, न मैंने कांग्रेस छोड़ी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे हुड्डा साहब मेरे को टिकट देंगे। अच्छा, महिपाल को हरा दोगे? सामने मजबूत चेहरा है। बिल्कुल हरा दूंगा जी। लोग ही कहते हैं भाई डॉक्टर करण सिंह का नहीं हरा सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं इसको। पिछले 3 प्लान में बारी को टिकट दी गई है और आपने चुनाव के नतीजे देखें, कितनी बुरी तरह कांग्रेस आ रही है। हम हुड्डा साहब के 96 में जब हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से हम हुड्डा साहब के साथ आज तक हुड्डा साहब के साथ हैं। बीच में कांग्रेस में कई मामले आए, परिवर्तन हुए, हमने कभी कांग्रेस पार्टी का और हुड्डा साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो तस्वीरें सेक्टर 40 से हम लोग दिखा रहे हैं। ग्रामीण का इलाका है। आज आपको मिलवाएंगे कांग्रेस के सबसे पुराने नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे पुराने साथी करण सिंह कादियान से। ग्रामीण हलके से चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं और कल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन होना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं और टेंट जो है लगने जा रहा है और कल यहाँ पर चुनावी माहौल होगा और कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी और 54 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से एक मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं। करण सिंह कादियान मजबूत दावेदारों में से एक हैं। करण सिंह कादियान सामने देख रहे होंगे, कार्यालय को देख रहे हैं तैयार होते हुए। यहाँ से जो है अब ये चुनावी कार्यालय की शुरुआत जो है करेंगे। कल जो है यहाँ पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। करण सिंह कादियान से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं उनके साथ उनके बेटे सुरेंद्र कादियान भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। दोनों से ही बातचीत करेंगे और मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। डॉक्टर साहब, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है जी। हमेशा हम तो पुराने टाइम से ही हल्के के अंदर सक्रिय हैं। हर एक बरादरी में जाते हैं, हर एक गाँव में जाते हैं, हर एक कॉलोनी में जाते हैं और लोगों के संपर्क, सभी के सुख दुख में मिलनसार रहते हैं। कभी घर नहीं बैठते और चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हल्के में रसूख बहुत बढ़िया है, पब्लिक भी हमें चाहती है। और जो है कार्यालय का उद्घाटन इसलिए किया है, सारा हल्का बुला कल वर्कर मीटिंग करेंगे और चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले काम किया, लोग उनको पसंद करते हैं, तो उनकी सरकार आएगी और लोगों को जो है काम में विश्वास है और उन पर भी विश्वास है और मेरे भी विश्वास है। इसलिए मैं पानीपत ग्रामीण की तैयारी में जुटा हूँ। डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस का बुरा टाइम था, अमूमन कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए, लेकिन आप पुराने कांग्रेस के साथ ही रहे। कांग्रेस से ज़्यादा प्यार आपको? बिल्कुल जी। मेरे को टिकट मिलो ना मिलो, पीछे जो बात गई पिछली, टिकट मिला ना मिला, लेकिन मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं और कांग्रेस में अगले दिन ही सक्रिय रहा। उसी दिन अगले दिन ही गांव में गया, कॉलोनी में गया, घर नहीं बैठा मैं बिल्कुल भी। और आगे भी ऐसे है, कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, न कांग्रेस छोड़ी और न ही कोई दल बदल का कोई सिस्टम अपने दिल में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने सिपाही हैं आप? मैं बहुत संघर्ष का साथी हूँ। 13 फरवरी 1999 के अंदर जींद के अंदर क्रांति रैली हुई थी। मैं अपने पानीपत से 90 के करीब लेके गया था और जो है सभी साथियों को पूरे हल्के से, उस टाइम नॉर्थ हल्का होता था, तो मैं पूरे जो हमारे साथी हैं बेचारे, कुछ तो उनमें से गुजर भी गए जो मेरे साथ गए थे, लेकिन मैं हल्के का धन्यवादी हूँ। मैं जितनी बार भी कोई फंक्शन होता है, कई रैलियाँ होती हैं, तो मैं हर एक उनको साथ मेरे जाते हैं और मेरे को जो है दिल से प्यार देते हैं। मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हो, एज ए चेयरमैन रहते हुए आपने किसानों की आवाज़ उठाई या क्या क्या जो है कार्य करवाए? किसानों का ऐसे काम था हमने कि कोई जो भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, किसी की ठगी नहीं होने दी, किसी को व्यापारी को तंग नहीं कराया, दुकानदार को तंग नहीं कराया। सब्जी मंडी में भी गए, वे भ्रष्टाचार ना फैलाए, तो लोगों के काम भी कराए, सड़कें भी बनवाई, रिपेयरिंग भी करवाई। चेयरमैन होते कई गांवों की सड़कें बनवाई हमने जी, और काफ़ी जो है रोड टूटे थे जितने, उनकी रिपेयरिंग भी कराई। जैसे आपको ये था देवी मंदिर रोड था, एक परले शमशान रोड था, ये मेरे टाइम में ही हुआ, दोबारा नए सिरे से हुआ था, नाले बने थे इसके जी। ये इस बार उम्मीद है आपको पार्टी टिकट देगी? उम्मीद है जी टिकट देगी और जो है हुड्डा साहब का साथ देंगे, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे और हरियाणा की शोभा बढ़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के समय में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके हल्के में? आप लोगों से मिलते हैं, गांव में भी जाते हैं, गांव में सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत है? दिक्कत गांव में एक तो जी गलियों की दिक्कत है। गलियां जो है गाँव शहर में भी, बड़सत रोड देख लो आप, सनोली रोड देख लो, गांव में भी गलियों की भी दिक्कत है। पानी की भी समस्या भी है कई जगह। ये जैसे राशन कार्ड हैं, पेंशन है, कुछ लोगों की कट गई, कुछ लोग प्लाट बिना तंग हैं, क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार थी, उस टाइम 100 गज के प्लाट दिए थे, मकान भी बनवाए थे, लेकिन उसके बाद किसी ने 1 इंच भी जगह नहीं दी गरीब आदमी को।
ये बात है जी। ये मुद्दे उठाएंगे आप अगर जो उठाएंगे। बिल्कुल, लोगों के जो है, अगर हम विधायक बनते हैं तो हर एक की समस्या, जैसे नौकरी की समस्या भी है, बाकी जो है पानी की समस्या भी है, गलियों की समस्या भी है, रोज़गार जो दूसरा रोज़गार है, मजदूर है, हर एक की आवाज़ उठाएंगे और हर एक का जो व्यापारी है, कर्मचारी है, हर एक की आवाज़ उठाकर हर एक का समाधान कराएंगे। अच्छा, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 54 लोग और खड़े हैं लाइन में, और हुड्डा साहब की भी लाइन जो है बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है जी। ऐसे है जी, मैं हुड्डा साहब का पुराना संघर्ष का साथी हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से काम किया, जितनी भी रैलियाँ हुई, जलसे हुए, तो मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, न मैंने कांग्रेस छोड़ी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे हुड्डा साहब मेरे को टिकट देंगे और मैं हल्के की सेवा करूँगा। अच्छा, महिपाल को हरा दोगे? सामने मजबूत चेहरा है। बिल्कुल हरा दूंगा जी। लोग ही कहते हैं भाई डॉक्टर करण सिंह का दंड हरा सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं इसको। लोग, पब्लिक कहती है। अच्छा, ये आवाज़ आ रही है हल्के में? हाँ, हल्के में आवाज़ है। मेरा दिल मानता है कि मैं उनको बड़ी आसानी से हरा लूँगा। अच्छा, आपको टिकट ना मिली तो दूसरे को टिकट मिल गई, साथ देंगे पूरा उसका? हाँ, कांग्रेस की पार्टी में रहूँगा और साथ दूंगा। पूरा साथ उसको जितवाओगे? हाँ जी। चलिए, उनके बेटे सुरेंद्र कादियान भी मेरे साथ हैं। दोनों राजनीति में सक्रिय हैं, बाप बेटा हैं, और लंबी पारी जो है इनको कांग्रेस में हो गई है। युवा हैं आप, और लगता है युवाओं के साथ धोखा हुआ इस सरकार में। हाँ, इस सरकार में जो भाजपा की सरकार थी, जो ये कह के आई थी हम युवाओं को रोज़गार देंगे, इतना रोज़गार देंगे, इतने करोड़, इतने हज़ारों में रोज़गार देंगे, तो भाजपा रोज़गार देने में नाकाम साबित हुई है। और इस सरकार से युवा वर्ग नाराज़ है क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिला। और किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। चाहे किसान थे, उनको लाठियाँ बरसाई, अध्यापक कुछ मांगने गए, उन पर लाठियाँ बरसाई। हमारे जो पंचायत, किसी गांव में 5,000 वोट हैं, किसी में 10,000 वोट हैं, जो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं पूरा गांव 10,000 वोटों से जो सरपंच चुनता है, इस सरकार ने उसको भी नहीं बख्शा, उनको भी लाठियां बरसाई गई। इस तरीके से किसान, शाहबाद में किसान आंदोलन, किसान भाई अपनी मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई। तो ये सरकार किसान, कर्मचारी, किसान, मजदूर विरोधी सरकार है। आज के दिन जो हरियाणा में कर्मचारी हैं वो ओपीएस पेंशन की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई गई। हमारे हुड्डा साहब ने कहा यदि हमारी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, तो हम पहली कलम से जो पेंशन, ओपीएस पेंशन है, उसको हम लागू करेंगे। हरियाणा में दोबारा ओपीएस पेंशन लागू की जाएगी ताकि किसान जो है, कर्मचारी हैं, उनका फ़ायदा हो, उनका भला हो। तो इस सरकार को सब जनता तंग आ चुकी है। इस सरकार को जनता बदलना चाहती है। जो हमारा 5 ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे आप देखिए सारा बरसत रोड उखड़ा पड़ा है, सारा सेक्टर 25 एमजीआर चौक से लेके आप जाते हो सेक्टर इंडो फार्म की तरफ, सारा रोड उखड़ा, पिछले 10 साल से उसका बुरा हाल है। और किसी कॉलोनी में चले जाओ, लोग, किसी कार्ड कट गए हैं, किसी पेंशन कट गई है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दूसरे प्रदेश से पानीपत में आते हैं फैक्ट्रियों में काम के लिए, रोज़गार के लिए, वो अपना 50 गज 20 गज का प्लाट लेते हैं। उनकी प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत है, उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही। सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया है कि वो प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, उनके साथ भी ठगी हो रही है। तो आज के दिन हर आदमी तंग है, जो किसान, गरीब, मजदूर भी आदमी, जो कॉलोनिया का आदमी है, वो भी तंग है बीजेपी से। तो ये सरकार से लोग छुटकारा चाहते हैं। सब लोग इंतजार में हैं कि कब हरियाणा में चुनाव हो और इस सरकार को हम हरियाणा से चलता करें। जनता इंतजार कर रही है। लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है कि हरियाणा जनता बदलाव चाहती है। 10 हमारी सीटें थी, उसमें 5 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती और कांग्रेस को संदेश दे दिया कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है और हुड्डा साहब ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी आज पूरे प्रदेश में हवा है। रही बात हमारी अपनी, हम हुड्डा साहब के 96 में जब हुड्डा साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से हम हुड्डा साहब के साथ, आज तक हुड्डा साहब के साथ हैं। बीच में कांग्रेस में कई मामले आए, परिवर्तन हुए, हमने कभी कांग्रेस पार्टी का और हुड्डा साहब का साथ नहीं छोड़ा। इसी दम पे हम उम्मीद करते हैं कि हुड्डा साहब के हम संघर्ष के साथी हैं, हुड्डा साहब के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जो पानीपत ग्रामीण हल्का है, इस हल्के में हमारे गांव हैं, हमारा ये जो गांव कॉलोनी, जितनी कॉलोनियाँ इसमें बसी हुई हैं, जितने हल्के में गांव हैं, उनकी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। और इससे पहले जितने चुनाव हुए यहाँ पे, आपको पता है, सबको पता भी क्या नतीजे रहे। कांग्रेस के लिए कोई अच्छे नतीजे यहाँ पे नहीं रहे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पे रहने वाले स्थायी निवासी हैं, हमारे गाँव गुआंढ इस क्षेत्र में पड़ते हैं और इसलिए टिकट हमें मिलेगी। किसी बार वाली टिकट मिलेगी तो जैसे पहले कांग्रेस का हाल हुआ तो ऐसा हाल हो सकता है। इसलिए हाईकमान हुड्डा साहब सोच समझ कर स्थानीय नेता को ही टिकट देंगे जो इस सीट को निकाल सके और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। पिछले 3 प्लान में बारी को टिकट दी गई है और आपने चुनाव के नतीजे देखें, कितनी बुरी तरह कांग्रेस आ रही है। लगता है इस बार जैसे सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि बारी को टिकट दी गई, बड़ा भारी विरोध जो है झेलना पड़ेगा। बारी अगर कोई भी आता है तो मेरे हिसाब से मुश्किल बनेगा जी, क्योंकि बारी का पब्लिक विरोध कर रही है। हर एक गाँव के अंदर यही चर्चा है
भाई टिकट हल्के के आदमी को मिलना चाहिए। बारी को मिल गया तो कहते हैं लोग भाई 3 बार तो जमानत हो ली, हम कहाँ जाएं, सरकार आए हमारा एमएलए नहीं बनता, हम कैसे काम करावें भाई, इसलिए बाहरी आदमी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। पब्लिक आम पब्लिक कहती है तो हाँ जी। तो दूसरी बात ये है, जो हमने आज की मीटिंग रखी है पूरे ग्रामीण हल्के की रखी है जी, कल की इतवार को पूरा ग्रामीण हल्का जितना है, और हमारा विश्वास ये भी होता है टिकट का ज़्यादा हमारे शिवागढ़ी गाँव में 2 इकट्ठे करने के, तो हमारी 22,000 वोट है जी, 22,000 वोट है। इतना किसी गांव के अंदर नहीं, किसी का भी जो है ना इतना वोट में किसी साथी का नहीं है। ये मान लिया मेरे को टिकट मिलता है, मैं कितनी वोट हमारे गांव में कितनी वोट से आगे चलता हूँ, अगर बाहरी व्यक्ति उसका गांव नहीं गुआंढ नहीं, वो कहाँ से चलेगा आगे, कहाँ से वोट लेकर चलेगा, उसकी अपना गांव गुआंढ कोई नहीं है। इसलिए हम तो यही कहते हैं भाई जो टिकट हमारे को ना दे हुड्डा साहब तो कम से कम ग्रामीण हल्के में तो दे, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा विश्वास है हमारे को टिकट देंगे। मतलब इस बार ये आपके हल्के में टिकट आई तो आप जो है चाहे आपको मिले चाहे किसी और को मिले चुनाव जिता के भेजोगे? हाँ जी, चुनाव कांग्रेस के साथ रहेंगे। अच्छा, ये सयानी साहब चेहरा बदले गए थे, घोषणाएं कर रहे हैं, युवाओं के लिए घोषणाएं हैं, अग्निवीर के लिए घोषणाएं कर दी और पेंशन के लिए इतनी घोषणाएं कर दी, किसानों के लिए घोषणाएं कर दी, तो ये घोषणाएं जो है साथ नहीं देंगी इस बार चुनाव नहीं में? देंगे जिनका, इनको सब पब्लिक समझ चुकी है, ये झूठे वादे हैं, इनके पीछे भी झूठे वादे करे थे और अब ये झूठ बोल रहे हैं। सब कोई बोले इन पर यकीन नहीं करती बिल्कुल भी, ये कहते हैं सभी लोग भी तो झूठे आदमी हैं, कितने वादे कर ले लेकिन इनको वोट नहीं देंगे लोग, ये बात है जी। अच्छा, कल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है आपका, कोई बड़ा नेता भी आ रहा है आपका? नहीं जी, मैं अपनी वर्कर मीटिंग कर रहा हूँ जी, बड़ा नेता मैं बुला नहीं कोई, क्यों इन्हों नहीं बुलाया भाई, हमने वर्कर मीटिंग करनी है अपने दम पर, और वर्करों को बुलाएंगे यहाँ और सबसे संबोधित भी करेंगे, उनको उनसे मिलेंगे भी और उनको कहेंगे भी हमारे को टिकट मिलेगा, हमारा साथ दो, ये बात है जी। कॉलोनी में भी जा रहे हैं आप लोग, कॉलोनी के क्या हालात हैं? कॉलोनी के हालात बुरे हैं। कॉलोनी में कहीं सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, कहीं जो है गरीब आदमी है, किसी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, कोई भी 50,000 घर है उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, कहीं पे कई लोग काफ़ी लोग बाहर से आए उनके रोज़गार की समस्या है। तो कॉलोनी के लोग भी, कॉलोनी के वासी भी इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं और वो अपनी जो दिखते हैं उनको प्लाट नहीं मिल रहे और उनको पेंशन नहीं बन रही, ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो हमारे जो दूसरे प्रदेशों से आके पानीपत हमारा एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पे पानीपत में पूरे देश से लोग आके रोज़गार यहाँ पे कर रहे हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, गरीब आदमी बहुत आबादी यहाँ पे रहती है। तो इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो हम जो गरीबों की समस्याएं हैं उनको यहाँ निपटारा करेंगे। चलिए, कल चुनावी उद्घाटन है, कार्यालय का उद्घाटन है, एक बार तस्वीरें फिर से देख लिए। सेक्टर 40 से आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है मेन स्टेज जो है लगाई जाएगी, अंदर खाने का जो है इंतजाम किया जाएगा और इसी को लेकर खास तैयारियां जो चल रही हैं। और ये सिपाही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और कांग्रेस से जब 96 में प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे तब से उन्हीं के साथ हैं। तो फिलहाल इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस जो है और खासतौर पर हुड्डा साहब इन्हें टिकट देंगे और ये ग्रामीण हल्के से भारी जीत जो है दर्ज करवाएंगे। भाई साहब, पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।